Good morning, all of you. So, student, today I want to explain the remaining question of this exercise 6.3. So, last time I had already explained you the question up to 10. Okay, I think you know very well and you better understand about that questions. So, today I want to finish this exercise. So, I want to introduce you the remaining question of this exercise. It means 11 to 16. Okay, students, let's start the question number 11. So 11 question is diagram is already given here. So the question is E is a point on the side CB. E is a point on the side CB. CB को क्या है एक्सटेंड किया गया, आगे बढ़ाया गया और बढ़ाने पर एक हमें E पॉइंट मिल जाता है. ठीक है, किसका E पॉइंट है? आइसोस्केल ट्रायंगल एबीसी. एबीसी एक आइसोस्केल ट्रायंगल है. तो आइसोस्केल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसकी दो साइड बराबर हों. जैसे यहाँ दे रखा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, एज वेल एज ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी. ये उल्टा टी जो होता है वो परपेंडिकुलर का साइन है. तो ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर. परपेंडिकुलर का मतलब वो लाइन जो इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, या ऐसे हम हाइट भी कह सकते हैं. एज वेल एज ई एफ इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए सी. तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि ए बी डी और ई सी एफ जो है, ए बी डी और ई सी एफ ये जो ट्रायंगल होंगे ये हमारे सिमिलर होंगे. ओके, so student, first of all, as I told you, you have to follow the procedure. It means you have to write given that, prove that, and after that solution. And diagram also should be neat and clean. तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, मैंने यहाँ पर गिवन दैट में वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है जो कि यहाँ पर हमको दी गई थी कि आइसोस्केल ट्रायंगल है एबीसी, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी. तो ये जो गिवन दैट में थी वो गिवन दैट में सारी की सारी गिवन वाली वैल्यू को लिखते हैं. एंड आफ्टर दैट प्रूव दैट या शो दैट, जो भी चीज़ आपसे पूछी गई है उसको लिख देते हैं. डायग्राम आप बहुत बेहतर तरीके से बनाएंगे, इसमें कोई भी करेक्शन या मिस्टेक नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये आपको जो है स्टेप मार्किंग में नंबर दिलवाने का काम करता है. अब क्योंकि हमको ए बी डी और ई सी एफ चाहिए, तो ए बी डी और ई सी एफ ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर करने हैं. तो सिमिलर करने का सबसे आसान तरीका होता है भाई, इसकी कोई भी दो एंगल को इक्वल कर दो. तो पहला एंगल तो आपको सिंपल दिखाई दे रहा है कि हम ए बी डी कहेंगे तो ये 90 डिग्री है, ये 90 तो ये भी 90. ऐसे ई सी एफ में ये हमको 90 दे रखा है और 90 और 90 इक्वल होगा. ओके, तो पहली चीज तो यही हो जाएगी हमारी. दूसरा एक एंगल और चाहिए जो कि नहीं दे रखा, उसे कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैंने यहाँ लिखा कि इन ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि ये आइसोस्केल है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा. दे ही रखा है वैसे तो ये. अब एक आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी, जब साइड इक्वल होती हैं तो उसके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं फॉर सिंगल ट्रायंगल. तो एबीसी ट्रायंगल के लिए दोनों साइड इक्वल है, तो इसलिए इसके सामने ए बी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल, ठीक है, सी. ऐसी ए सी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल बी. तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड. तो बस हो गया. क्या करेंगे? जो भी चीज हमको प्रूव करनी थी उसको लेंगे. तो इन दोनों ट्रायंगल को लिया, तो ये एंगल इसके इक्वल है बिकॉज इट इज अ 90 डिग्री, और ये इसके इक्वल है क्योंकि अभी मैं ऊपर प्रूव करके दिखा दिया. तो बस बाई ए कंडीशन यू कैन डायरेक्टली राइट हियर दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल. Okay student, it is really very easy questions. Okay student, now I'm going to explain the next question number 12. तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रपोजनल है पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एम के. यानी कि मान ली ये आपको दे रखा है डायग्राम 6.41 वाला. तो ए बी ए सी और ए डी ये पी क्यू, ए सी नहीं बी सी, ठीक है, बी सी. तो ये जो है इसके प्रपोजनल है. ठीक है, और आपसे शो करके दिखाना है कि ए बी सी जो है, ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. ठीक है, तो देखने में बड़ा है लेकिन आसान है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल वी विल स्टार्ट द प्रोसीजर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट गिवन दैट. तो प्रपोजनल का मतलब रेशियो बराबर होता है. तो ए बी पी क्यू का, बी सी क्यू आर का और ए डी पी एम का रेशियो बराबर दे रखा है. शो करके दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं. सॉल्यूशन एंड द डायग्राम.
ठीक है, जैसे कि हमने बताया था वी शुड फॉलो द प्रोसीजर। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हमको शो करके दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में या तो आप साइड को इक्वल कर दो या कोई एंगल को इक्वल कर दो, यानी कोई ना कोई कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें जो रेशियो दे रखा है वो ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर और ए डी और पी एम का दे रखा है। अगर यहाँ ए सी और पी क्यू पी आर हो जाए तो बस आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो बताते हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये आपको दे रखा है बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 का डिवाइड कर दिया और यहाँ भी मैंने 2 का डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब इसमें हम 2 का डिवाइड करेंगे तो BC का हाफ BD हो जाएगा, क्योंकि मीडियन वो लाइन होती है, ये को लिखा भी है मैंने, मीडियन इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट वर्टेक्स। यानी मीडियन वो लाइन होती है जो अपोजिट वर्टेक्स को मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है। ये क्या कहलाएगा, इसका मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट का मतलब होता है बीच वाला पॉइंट। तो ये इस लाइन को क्या करेगा, आधा आधा करेगा। तो हाफ ऑफ BC का मतलब हो जाएगा BD या CD। तो वही मैंने पूरे टाइम दोनों का डिवाइड 2 का डिवाइड किया दोनों में, तो हाफ ऑफ BC का मतलब BD हो जाएगा, हाफ ऑफ QR का मतलब QM हो जाएगा। तो अगर आप देखें AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM और AD अपॉन PM, यानी ये इसका रेशियो, ये इसका रेशियो, ये इसका रेशियो, इसका मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो है, यानी कि ABD और PQM, इन तीनों में साइड का रेशियो बराबर है। इसका मतलब बाई SSS कंडीशन से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे हमारे, सिमिलर। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है, इसमें सिमिलर कंडीशन ट्राइंगल की सारी कंडीशन अप्लाई हो सकती हैं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। तो लिखा हमने ट्राइंगल इज सिमिलर सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। बस हो गया हमारा आंसर। देखिए अब कैसे प्रूव करना है, आपको प्रूव करके दिखाना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। कैसे करेंगे भाई, AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR, ये तो आपको गिवन में ही दे रखा है, इट इज गिवन। अच्छा, और अभी हमने प्रूव करके दिखाया कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है। ये अभी हमने क्या किया, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, ठीक है। तो बस 2 साइड और 1 एंगल, तो SAS दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे हमारे, सिमिलर। इस तरह से ये प्रूव कर सकते हो। इट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। Okay student, now I'm starting here the next questions and the diagram is not given here. D is a point on side BC of a triangle ABC। भाई ये ट्राइंगल ABC ड्रॉ करेंगे, उस पर BC पर एक D पॉइंट मान लेंगे और ये ऐसे होगा कि ADC एंगल इक्वल है BAC के। तो शो करके दिखाई ये वाली वैल्यू। अब देखने में ये टफ लगता है लेकिन है बहुत आसान और इम्पोर्टेंट भी है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया ये, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल एज प्रोसीजर गिवन दैट लिखेंगे, ये दे रखा है आपको, शो दैट लिखेंगे एंड सॉल्यूशन। तो आपसे कह रखा था ABC एक ट्राइंगल है और D जो है BC पर एक पॉइंट है। अब क्या दे रखा है, ADC एंगल जो है, यानी ये वाला एंगल जो है इक्वल है BAC के, तो BAC के यानी कि इस वाले एंगल के इक्वल है और ये हमको शो करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है इसको प्रूव करने का। मैंने कहा ना बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो एक्चुअल में हमें जो दे रखा है ना उसी का यूज करते हैं। ये ADC और BAC इन्हीं दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC। क्या क्या इक्वल है, पहला तो ये एंगल ही दे रखा है, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। दूसरा C एंगल दोनों में आ रहा है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, कॉमन हो गया। तो बस हो गया आंसर। बाई डबल ए कंडीशन दोनों ट्राइंगल विल बी सिमिलर। अब हमको जरूरत क्या है वो देखते हैं। हमको CA चाहिए, तो यहाँ देखो CA, तो CA अपॉन में क्या आ जाएगा, CB। और क्या चाहिए हमें, यहाँ पर हमको CD चाहिए, तो हमने लिखा है यहाँ पर CD, तो यहाँ क्या आ जाएगा, CA। बस क्रॉस इंटू कर दीजिए। जैसे ही CA का CA में इंटू करेंगे, CA का स्क्वायर, इसका इंटू करेंगे तो CB इंटू CD, और यही आपको प्रूव करना था। Okay, it's a easy questions. Okay student, now I'm starting here the next questions. It is a 14 number. अब 14 और 12 आपको लगभग देखने में एक जैसा लग रहा होगा,
बस इन्होंने थोड़ा सा स्लाइड चेंज किया हुआ है, ठीक है। इसलिए बहुत से बच्चे 14 को 12 की तरह सॉल्व कर देते हैं, लेकिन यही गड़बड़ है, क्योंकि 12 काफ़ी आसान है लेकिन 14 थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो देखिए 14 क्या है, साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी। यहाँ ए बी बी सी था इसलिए ये क्वेश्चन आसान था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर, शो दैट दिस इज सिमिलर टू दिस। यानी कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया, तो डायग्राम भी बिल्कुल सेम रहेगा। तो सेम डायग्राम यानी ये डायग्राम ही इसमें आप ड्रॉ करेंगे। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन हमारा वही है, लेकिन यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर कर दिया। अब ये लाइन होती तो मीडियन के अकॉर्डिंग तुरंत सॉल्व हो सकता था, लेकिन यहाँ ए बी अपॉन पी क्यू अपॉन ए सी अपॉन पी आर कर दिया इक्वल में ए डी अपॉन पी एम। तो इस वजह से ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर। तो ए डी एंड पी एम आर मीडियन। फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल वी विल राइट द गिवन दैट, प्रूव दैट, एंड यहाँ पर छोटा सा हमने कंस्ट्रक्शन किया, तो वो कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखना है। तो क्या कंस्ट्रक्शन किया, मैंने इस लाइन के पहले लिख लाइन ड्रॉ की और इस लाइन के पहले लिख लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर ई पॉइंट पर कट करते हैं, तो वो ये लिख दिया मैंने, ड्रॉ बी पैरेलल टू ए सी एंड सी पैरेलल टू ए बी। ओके, इसी तरह से यहाँ भी कर दिया, इसके पहले एक लाइन ड्रॉ की, इसके पहले एक लाइन ड्रॉ की, इस तरह से। अब क्योंकि अपोजिट साइड हमारी क्या है, पैरेलल है, इसलिए ये पूरा हमारा क्या कहलाएगा, एक पैरेललोग्राम। ये भी पूरा हमारा क्या कहलाएगा, एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन आपने 8th क्लास में भी पढ़ी थी कि क्या क्या होता है। 8th क्लास में पढ़ा था आपने, पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैंने लिया इन क्वाड्रेटर ए बी ई सी और पी क्यू एस आर, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। तो क्या लिखेंगे, बोथ पेयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये पैरेलल का दो स्ट्रेट लाइन बना के सिंबल भी बना सकते हैं या पैरेलल भी लिख सकते हैं। इसका मतलब दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, पैरेललोग्राम कहलाएंगे। अब देखिए पैरेललोग्राम कहलाएंगे तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज आपको गिवन में दे रखी हैं, उनका हम यूज करते हैं। तो ये वैल्यू आपको गिवन में दे रखी है, इट इज ऑन गिवन, ये आपको दे रखा है गिवन में। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि लाइन अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, तो ए सी हमारा किसके बराबर होगा, बी के। तो इस क्वेश्चन में ए सी की जगह बी रख सकते हैं। ऐसे ही पी आर किसके इक्वल होगा, क्यू एस के, तो पी आर की जगह क्यू एस रख सकते हैं, ठीक है। ए डी, अब ये ए डी हमारा इतना है, ठीक है। मैंने अभी बताया डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मान लो मैंने यहाँ 2 का इंटू कर दिया, यहाँ 2 का इंटू कर दिया, तो ए डी का डबल क्या हो जाएगा, ए, और पी एम का डबल क्या हो जाएगा, पी एस। तो वो मैंने यहाँ पर 2AD की जगह दिया ए और 2PM की जगह दिया PS बाई मल्टीप्लाइंग 2 इन दिस साइड। अच्छा, एक बार ध्यान रखना, ऊपर और नीचे दोनों ने सेम वैल्यू को हम मल्टीप्लाइड करें या डिवाइड करें तो इक्वेशन पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि कटने के बाद तो वैसे ही रह जाएगी वो, इसलिए। तो ए बी, अब देखिए ये हमारी सारी वैल्यूज इक्वल है, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए ई अपॉन पी एस और बी ई अपॉन क्यू एस। इसका मतलब ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तीनों साइड का रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल पी क्यू एस क्या हो जाएगा, सिमिलर। अगर ये सिमिलर हो जाता है तो मान लो मैंने माना यहाँ एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो मतलब सारी कंडीशन अप्लाई होंगी, तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल। और आपको पता है कि इसको मैं अगर 2 का मल्टीप्लाइड कर दूं तो ये इसका डबल, मतलब ये पूरा एंगल कहलाएगा। तो वही मैंने किया कि ये इसके इक्वल है, तो वही इसमें लिखेंगे बाई मल्टीप्लाइंग 2 का यहाँ इंटू किया, 2 का यहाँ इंटू किया, तो इसका डबल क्या हो जाएगा, एंगल ए, इसका डबल क्या हो जाएगा, एंगल पी। अब देखिए हमें प्रूव करना था कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हमारे सिमिलर हैं, तो सिंपल, ये तो गिवन में ही दे रखा था और अभी हमने प्रूव कर दिया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है। इसका मतलब दो साइड और एक एंगल, बाई SAS ट्रायंगल विल बी सिमिलर। तो ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और साथ साथ मोस्ट डिफरेंट क्वेश्चन भी है कंस्ट्रक्शन की वजह से। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम स्टार्टिंग हियर द नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 15।
15 आपको दे रखा है, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग। बिल्कुल ऐसा एक एग्जाम्पल भी है ऑन द ग्राउंड, और दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर। तो आपको बताना है टावर की हाइट कितनी है। भाई ये पोल है, पोल 6 मीटर हाइट का है और शैडो इसकी बनती है 4 मीटर की, और उसी समय टाइमिंग सेम है, याद रखना एंगल भी सेम रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि सूरज तो ऑब्वियसली सभी के साथ सेम एंगल ही बनाएगा एक समय पर। टाइमिंग अलग अलग होता है तो अलग अलग एंगल बन सकता है। ओके, तो टावर की अगर शैडो इतनी है तो टावर की हाइट क्या होगी ये बताना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने बताया, दिस क्वेश्चन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, और ये बिल्कुल एक एग्जाम्पल की तरह से आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी दे रखा है सी ऐसा, ठीक है। नाउ क्या क्या दे रखा है, हेयर पोल है 6 मीटर हाइट का, शेडो उसकी बन रही है 4 मीटर की, शेडो ऑफ टावर कितनी बन रही है 28 मीटर की। तो मैंने मान लीजिए यहाँ कहीं सन ये ब्राइट कर रहा है, ठीक है, सन यहाँ पर ब्राइट कर रहा है, और ये एक है टावर, ठीक है, और इसकी जो शेडो बन रही है, ये जो शेडो है ये 28 मीटर की है। इसी की सेम एंगल में एक पोल है, ये 6 मीटर हाइट का है, इसकी जो शेडो बन रही है वो 4 मीटर की बन रही है, ठीक है। तो मैंने कंबाइन एक डायग्राम बना दिया इसका इस तरह से। इसका डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम भी बना सकते हैं आप अलग अलग ट्राइंगल का यूज करते हुए, लेकिन सेम बनाने से ज्यादा आसान लगता है। क्या करना है, यहाँ कुछ प्रूव नहीं करना है, आपको फाइंड करना है, इसलिए मैंने लिखा फाइंड दैट हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये हाइट ऑफ टावर क्या है ए बी, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करके दिखानी है। तो इट्स रियली सिंपल क्वेश्चंस। क्या करें, इस ए बी सी ट्राइंगल को और पी क्यू सी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दीजिए। बहुत आसान है, ये 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री एंगल, क्योंकि पोल हो या टावर हो, भाई जमीन से तो वर्टिकली ही खड़े रहते हैं इस तरह से, ठीक है। और शेडो जमीन पे बनेगी तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये एंगल क्या है दोनों में कॉमन है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों ट्राइंगल को लिया, वही एंगल मान लो ये 1 है ये 2 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। पूरा लिखने से बेटर पी क्यू सी लिखेंगे, बहुत टाइम लगता है ना, तो ये शॉर्ट तरीका है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच एंगल इज 90 डिग्री इसलिए, और एंगल सी दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो बस बाई डबल ए कंडीशन दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे हमारे सिमिलर, और दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो इनकी साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ ए बी लिया तो यहाँ पी क्यू लेना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने बी सी लिया तो इधर क्यू सी लेना पड़ेगा। इनकी वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, तो ए बी अपॉन 6 और ये 28 अपॉन 4। तो देखो 4 से ये कट हो जाएगा 7 टाइम, क्रॉस इनटू करेंगे तो 6 से बन जा 42 मीटर। हमें पता लग गया हाइट ऑफ टावर कितनी है हमारी 42 मीटर। Okay student, now we are on the last question of this exercise. It is 16. तो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है AD and PM आर मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि AD और PM जो है वो मीडियन है ट्राइंगल ABC के और PQR के। तो प्रूव करके दिखाइए कि दोनों, और ये भी दे रखा है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है, काफी क्वेश्चन है जैसे। तो प्रूव करके दिखाइए इस साइड का रेशियो इसके इक्वल होगा। तो ये भाई मेरे ख्याल से थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हम सेम डायग्राम का यूज कर रहे हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी था, 14 भी था, और चलो 16 भी आ गया, दो दो के गैप से क्वेश्चन आ रहे हैं सेम वाले। तो यहाँ पर क्या क्या रखा है, एडी और पीएम मीडियन है, एडी और पीएम मीडियन है इस ट्राइंगल एबीसी का और पीक्यूआर का। तो प्रूव करके दिखाइए कि एबीसी और पीक्यूआर क्या होगा, सिमिलर होगा। यहाँ अब उल्टा कर दिया उन्होंने, ये दे रखा है आपको, हाँ ये सिमिलर है, ये दे रखा है, और प्रूव करके दिखाना है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ए डी अपॉन पी एम के। तो देखिए अगर ट्राइंगल हमारे सिमिलर है इसका मतलब इसका रेशियो इसका रेशियो इसका रेशियो बराबर होना चाहिए, लेकिन हमको यहाँ पूछा गया इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, इट इज आल्सो टू मच इजी क्वेश्चंस। तो इसमें क्या करना है हमें बेटा, यहाँ पर आपको पता है कि एबीसी और पी क्यू आर सिमिलर है, इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है बी सी जब क्यू आर के बराबर है, ठीक है, तो ये क्या इसका मिड पॉइंट है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 का डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ भी 2 का डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी का मतलब बी डी, हाफ ऑफ क्यू आर का मतलब क्यू एम, यानी ये रेशियो हमारा बराबर हो गया। दूसरा, जब ये पूरा ट्राइंगल सिमिलर है इस पूरे ट्राइंगल के, तो ये और ये एंगल कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बस हो गया कंडीशन, यानी आपको इन ट्राइंगल एबीडी और पीक्यूएम में क्या है, दोनों ट्राइंगल लिए हमने, ये रेशियो इसके बराबर अभी प्रूव किया ऊपर,
ये एंगल इसके बराबर है, अभी प्रूव किया ऊपर, तो बस दो साइड और एक एंगल, तो बाई SAS ट्राइंगल विल बी सिमिलर। और ट्राइंगल सिमिलर होता है तो यहाँ मैंने जैसे AB लिया तो यहाँ PQ हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ AD तो यहाँ क्या हो जाएगा PM। यानी अगर आपने एक बार ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रूव करना। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय ऑल ऑफ यू। इसकी मैं डायग्राम जो क्वेश्चंस के पेपर हैं इसका जो फोटोज लेकर अभी इसमें लास्ट में डालते हैं। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।